इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। फिस्कल ईयर 2020 में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 1560.9 टेरावाट आवर्स थी। लेकिन साथ ही इंडिया में पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ टोटल पावर जनरेशन का ऑलमोस्ट 20% लॉस हो जाता है और ये लॉस पूरी दुनिया के एवरेज से 2 गुना ज्यादा है। और अगर यूएस जैसी कंट्रीज से कंपेयर करें तो लगभग इंडिया में 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, जिन्हें डिस्कॉम्स भी कहते हैं, उनका टोटल लॉस लगभग 90,000 करोड़ रुपीस बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने सारे लॉसेस हो क्यों रहे और गवर्नमेंट इन लॉसेस को कम करने के लिए क्या कर रही है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी काफी तेज से ग्रो हो रही है। इसी के साथ इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड भी ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया में पावर कंजम्पशन भी साल साल काफी तेज से बढ़ रहा है। पावर कंजम्पशन के मामले में इंडिया फिलहाल दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर यहाँ बात करें एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज की, तो ये 1208 किलोवाट आवर पर कैपिटा निकल कर आता है। तो बात ये है कि इंडिया, जो कि इतनी बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पावर जनरेशन के साथ कंजम्पशन भी बड़े स्केल पर हो रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी उतना ज्यादा हो रहा है और इसका इकोनॉमी पे एक काफी बुरा असर होने लगा है। तो ये इश्यूज किन वजहों से क्रिएट हो रहे हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझते हैं। एंटायर पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को सबसे कमजोर लिंक माना जाता है। जहाँ एक और ट्रांसमिशन लॉस अप्रोक्सीमेट 17% का होता है, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 50% तक हो जाता है। और ये T&D लॉस दो तरह से होते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल लॉस और दूसरा है नॉन टेक्निकल लॉसेस या फिर कमर्शियल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस नॉर्मली 22.5% तक होते हैं और ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर और मोड ऑफ ऑपरेशन पर, जैसे कि किस तरीके के कंडक्टर्स, सब ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर्स, इन जैसे इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो अदर मेजर रीजंस बनते हैं टेक्निकल लॉसेस के, वो है लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बैड वर्कमैनशिप, ओपन सर्किट्स, अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लीकिंग, ओवरलोडिंग ऑफ लाइंस, अबनॉर्मल ऑपरेशन कंडीशंस, अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रियल एरियाज और एग्रीकल्चर एरियाज में पंपिंग के दौरान वेस्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी और पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट्स का इलेक्ट्रिसिटी पे यूज होना, ये सारी चीजें टेक्निकल लॉसेस को कंट्रीब्यूट करती है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल लॉसेस पर। नॉन टेक्निकल लॉसेस का मेजर रीजन है पावर थेफ्ट, यानी बिजली की चोरी। इंडिया में बिजली की चोरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चोरी की जाती है मीटर्स को बाईपास करते हुए या फिर मीटर्स के साथ में छेड़छाड़ करते हुए, या फिर कभी कभी बिलिंग एजेंट्स को रिश्वत देकर भी देश में पावर की चोरी की जाती है। इंडिया में बिजली चोरी के 80% केसेस रेजिडेंशियल एरियाज में आते हैं, जबकि 20% इंडस्ट्रियल एरियाज में होते हैं। और ये चोरी के कारण लगभग सालाना भारत को 20,000 करोड़ का लॉस होता है। और बिजली की चोरी से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है, साथ ही इसकी जो क्वालिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। बिजली के अलावा जो दूसरे रीजन से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने के, वो है मीटरिंग इनएक्यूरेसीज, अनमीटर्ड सप्लाई, मीटर रीडिंग में एरर्स और बिलिंग प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब जानते हैं कि TDN लॉस के कारण जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो डिस्कॉम्स है, उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि डिस्कॉम्स को अराउंड 90,000 करोड़ का लॉस तो हो रहा है, और ये सिर्फ T&D लॉसेस नहीं है, बल्कि दूसरे कारणों की वजह से भी ये हो रहा है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदों के लिए कई बार मुफ्त बिजली की सब्सिडीज देना शुरू कर दी है और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी मंथली पेमेंट नहीं करने की आदत पड़ गई है। इसके वजह से लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना और पावर परचेसिंग कॉस्ट का राइज होना, ये दोनों चीजें एक साथ होने लगी है। पावर परचेसिंग कॉस्ट मतलब ये जो डिस्कॉम्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, इन्हें भी बिजली कहीं से खरीदनी पड़ती है। तो ये NTPC, टाटा पावर, अडानी पावर, जैसे कई सारी कंपनी से बिजली खरीदती है। अगर उन्हें ज्यादा बिजली खरीदने की जरूरत है, बिजली की डिमांड अगर बढ़ जाती है क्योंकि कहीं पर लोग बिजली वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिजली खरीदने की कॉस्ट उनके लिए बढ़ जाती है बेसिक सप्लाई डिमांड रूल्स की वजह से। और ओवरऑल जो लोग बिजली ठीक से यूज कर रहे हैं, उन्हें इसका नुकसान होता है या फिर डिस्कॉम्स को इनका नुकसान उठाना पड़ता है। मार्च 2021 में जो हमारे देश के अलग अलग डिस्कॉम्स है, उनके ऊपर 67,917 करोड़ का ओवरड्यू था, यानी इतने बड़े अमाउंट के बिल्स बकाया थे। ये बात तो हो गई इश्यूज की। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं इन इश्यूज को कम करने के लिए, उन्हें एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए और डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली इंप्रूव कराने के लिए कई सारी स्कीम्स, जैसे उदय योजना यानी उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम्स या IPDS की शुरुआत की है। इसके साथ ही साल के बजट में गवर्नमेंट ने डिस्कॉम्स को 3.05 लाख करोड़ देने की बात की है।
साथ में सभी यूनियन टेरिटरीज में डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज गवर्नमेंट कर रही है। कई बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, इन शहरों में डिस्कॉम्स को वैसे भी पहले ही प्राइवेटाइज कर दिया गया था, लेकिन कई सारे जगहों में ये सरकारी है जिन्हें प्राइवेटाइज करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। तो क्योंकि कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आती है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सभी सरकारी डिस्कॉम्स को बेहतर स्थिति में करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में सहमति लेनी होगी। बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने उम्मीद की है कि लॉसेस को कम किया जा सकेगा। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है। जहाँ एक और इंडिया में अभी भी कई सारे एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं मिलती और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है और उसके लिए हम दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में ही इंडिया में बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस होते हैं जिसका फाइनेंशियली भी इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे प्रोडक्टिविटी पर भी। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी तरफ से इन लॉसेस को कम करें। बिजली चोरी और पेमेंट्स का ड्यू रहने पर पब्लिक भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। फ्री में जब गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल, कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस टाइम पर उसका वेस्टेज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो पब्लिक लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है। और सब्सिडीज और फाइनेंशियल बैकिंग ही बिजली को बचाने के लिए सॉल्यूशन नहीं बन सकता, ये हमें समझने की जरूरत है और खुद पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।